अगर महावीर आ जाएं तो ये जो महावीर के जो साधु हैं उनसे अव्वल नंबर ले लेंगे, या उनसे अगर इनकी परीक्षा हो तो उनसे पहले उत्तीर्ण हो जाएंगे। इनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये अभिनेता है। अभिनेता जितना कुशल हो सकता है उतना वो आदमी होना कठिन हो जाता है जो मूल है, क्योंकि उसके तो एक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, सहज होते हैं। इनका तो सब बंधा हुआ होता है। यह भूल चूक इनसे बिल्कुल नहीं होती। अभिनय पैदा होता है आचरण को देखकर, और इसलिए धर्म का पतन होता है, धर्म का अभिनय नहीं। धर्म असल में किसी का अनुकरण ही नहीं है। जो भी आदमी किसी को फॉलो करता है, किसी का अनुकरण करता है, वह अभिनेता ही हो ही जाएगा। अनुकरण का अर्थ ही अभिनय है। लेकिन सारी दुनिया में यही सिखाया जाता है, अनुकरण करो, पीछे जाओ, महावीर जैसे हो जाओ, बुद्ध जैसे हो जाओ, राम जैसे हो जाओ। यह बिल्कुल पागलपन की शिक्षा है। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती कि कोई आदमी किसी दूसरे जैसा हो जाए, अभिनेता हो जाए। और क्या होगा? हर मनुष्य की अपनी गरिमा है और हर मनुष्य का अपना अद्वितीय स्वभाव है। अगर हम खोजने जाएं एक छोटे से पत्थर को भी, तो दूसरा वैसा ही पत्थर इस जमीन पर नहीं मिल सकेगा। अगर एक पत्ते को हम तोड़ ले दरख्त के हो और खोजने जाएं सारी जमीन पर, तो ठीक वैसा दूसरा पत्ता नहीं मिल सकेगा। लेकिन आदमी को पागलपन सवार हो है कि क्राइस्ट जैसे बनो, मोहम्मद जैसे बनो, और फिर भी 2500 वर्ष के अनुभव के बाद हमारी आंखें नहीं खुलती। क्राइस्ट को मरे 2000 वर्ष होते हैं, दूसरा क्राइस्ट कब बन सका? लेकिन लाखों पागल इस कोशिश में लगे हैं कि क्राइस्ट जैसा बन जाए। महावीर को हुए 2500 वर्ष हो गए, कृष्ण को हुए और भी ज़्यादा वर्ष हो गए, राम को हुए तो और भी ज़्यादा। कोई दूसरा कृष्ण और दूसरा राम पैदा होता है, लेकिन हमारी नहीं खुलती, हमारी आंखें नहीं खुलती। फिर भी हम कहते हैं अनुकरण करो, उन जैसे बन जाओ। कोई मनुष्य किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता। और अगर भगवान को यह इच्छा थी कि उन्हें उन्हीं जैसा बनना है, तो आपके पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अपनी सत्ता को लेकर पैदा हुए हैं। आपको किसी की नकल करने का जिम्मा नहीं है। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे जैसे हो जाएं, नकल बन जाए और दुनिया में नकलची हो जाएंगे। दुनिया विकृत होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ वहाँ असली आदमी बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। इस दुनिया में झूठापन इसलिए है कि सारे लोग किसी दूसरे जैसे बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हर आदमी अपने ही जैसा बनने की कोशिश में लग जाए, अपने भीतर तल पर वही हो जाए, दुनिया बेहतर हो जाएगी। धर्म अनुकरण नहीं है, धर्म स्वयं हम जैसे हैं वैसे होने की शिक्षा है। किसी के पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है। धर्म का क्यों पतन हुआ है इतनी शिक्षाओं के बाद? उसका कारण यह है। एक और प्रश्न है कि ओशो, इतने 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 बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने जब दुनिया को ऊपर उठा दिया, तो फिर दुनिया बार बार नीचे क्यों गिर जाती है? यह तो ऐसी बात हुई कि आप कहें कि मेरे पिता ने बहुत शिक्षा ली थी, तो अब मैं भी अशिक्षित कैसे हूँ? अब मुझे शिक्षा की कौन सी जरूरत है? आप कहें कि मेरे पिता तो बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, तो अब मुझे पढ़ने लिखने की कौन सी जरूरत है? नहीं, आपके पिता कितने ही पढ़े लिखे हों, आपके खून में पढ़ाई लिखाई नहीं आती, आपको फिर पढ़ना लिखना होगा। तो दुनिया में बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़ी हवाएं पैदा होती है, बड़े समाज पैदा होते हैं, लेकिन वह सब उनकी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाता है। नई पीढ़ी को फिर वहीं से शुरू होना पड़ता है जब उन्होंने शुरू किया था। धर्म के जीवन में हम किसी के कंधे पर खड़े नहीं हो सकते, अपने ही पैरों पर खड़े होना होगा। कोई आप महावीर बुद्ध के कंधों पर खड़े नहीं हो सकते कि हम तो उनके कंधे पर खड़े हैं, हमें उनसे बेहतर होना चाहिए। आप अपने पैर पर खड़े हैं, महावीर अपने पैर पर खड़े हैं। कोई भी किसी के कंधे पर नहीं खड़ा हो सकता। उनकी उपलब्धि उनकी चेष्टा है, आपकी चेष्टा आपकी उपलब्धि हो बनेगी। इसलिए दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। अभी यह दुनिया है, बहुत कोशिश की जाए, बहुत बड़ा आंदोलन हो, बहुत बड़ी क्रांति हो, लाखों लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, आत्म साक्षात हो जाए, तो इसका मतलब यह थोड़े हैं कि 50 साल बाद इनके जो बच्चे होंगे वो आत्म साक्षात को उपलब्ध होंगे। उनको फिर कोशिश वहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। जीवन का कोई सत्य खुद ही सीखना होता है और अपने ही पैरों पर सीखना होता है। यही वजह है कि हमेशा हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से दूसरे लोगों ने अंत किया था। वहां से हमारा प्रारंभ नहीं होता, हमें अपने ही प्रारंभ से करना होता है। इसलिए दुनिया में आध्यात्मिक तल पर कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है, वह कभी नहीं होगा, क्योंकि विकास दूसरे से नहीं आता, उसे लाने की चेष्टा अपनी निजी होती है। इसी संदर्भ में पूछा है, मैंने कल कहा कि जीवन के सत्य को जानने के लिए मौत का सतत बोध आवश्यक है। तो पूछा है ओशो, अगर मौत का सतत बोध होगा तो धरती पर स्वर्ग लाने की चेष्टा, सृजनशीलता तो हाथ से हो जाएगा, उसका तो
सहन नहीं मिलेगा। क्या इस निषेधात्मक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया के लिए उनसे भिन्न विधायक सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है? यह जो मैंने कहा मृत्यु का बोध, यह कोई निषेधात्मक बात नहीं है। मृत्यु कोई झूठी और कोई काल्पनिक बात नहीं है। मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। मृत्यु से ज्यादा पॉजिटिव और क्या है? मृत्यु से ज्यादा विधायक और क्या है? यह सब चीजें संदिग्ध हो जाती हैं मृत्यु पर और सब चीजें संदिग्ध हो सकती हैं। मृत्यु भर असंदिग्ध है और सब चीजें की हुई ना की हुई हो सकती है, और सारी घटनाएं घटे ना घटे, लेकिन मृत्यु पर असंदिग्ध है। तो मृत्यु को नेगेटिव क्यों कहते हैं आप? मृत्यु से ज्यादा पॉजिटिव और क्या है? उससे ज्यादा विधायक और क्या है? वही तो निश्चित तथ्य है। लेकिन मृत्यु से हम डरे हुए लोग हैं, इसलिए हमें लगता है कि मृत्यु की याद करेंगे तो सब निषेधात्मक हो जाएगा। मृत्यु की याद करने का सवाल नहीं है। आप मृत्यु में ही खड़े हुए हैं, आप मृत्यु में खड़े ही हैं। याद करें या ना करें, या थोड़े ही हैं कि कोई जबरदस्ती याद करने को थोड़े ही कहा जा रहा है। आप उनमें खड़े हुए हैं, आप चारों तरफ से मृत्यु घेरे हुए हैं। इसे देखना जरूरी है, क्योंकि यह तो तथ्य है, और तथ्य को जो नहीं देखेगा वो सत्य को कैसे पा सकेगा? तथ्यों को देखकर ही सत्य तक जाने का मार्ग बनता है। लेकिन डर लगता है कि अगर हम मृत्यु का सतत स्मरण करेंगे तो जीवन से हमारे पंजे हट जाएंगे, जीवन पर हमारी पकड़ छूट जाएगी। निश्चित ही जिसको आप जीवन समझ रहे हैं उस पर पकड़ छूट जाएगी, लेकिन उस पर पकड़ छूट ही जानी चाहिए। यह जीवन है ही नहीं। वह जीवन होता तो पकड़ नहीं छूटती। अगर मौत के स्मरण से जीवन पर पकड़ छूट जाती है तो वह जीवन नहीं है। जिस पर पकड़ छूट जाए वह कोई जीवन नहीं है। मृत्यु के स्मरण मात्र से जो जीवन व्यर्थ हो जाए वह कोई जीवन है, वह जीवन नहीं है। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम उसी को जीवन समझे हुए हैं। हम उन चीजों को जीवन समझे हुए हैं जो हमारे पास हैं ही नहीं। अब जैसे एक भारतीय साधु रामतीर्थ अमेरिका और यूरोप से घूमकर वापस लौटे। वे हिंदुस्तान में एक छोटी सी रियासत के मेहमान हो गए। उस राजा ने उनसे एक दिन सुबह आकर पूछा कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ बताएं। रामतीर्थ ने कहा, ईश्वर को जानना चाहते हो या ईश्वर से मिलना चाहते हो? उस राजा ने कहा, मिला दे तो और भी बड़ी कृपा होगी। लेकिन जब उसने कहा मिला दे तो उसने जरा भी ख्याल नहीं था कि यह आदमी मिलने को राजी हो जाएगा। कौन मिलाने का राजी होगा? उसने बहुत सन्यासी देखे, बहुत पंडित देखे थे जो ईश्वर की बातें तो करते हैं, लेकिन मिलाने का सवाल उठे तो मार्ग से हट जाएंगे। रामतीर्थ ने कहा कि मिलना चाहते हैं तो अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? राजा और भी हैरान। उसने कहा, यह आदमी या तो पागल है और यह एक झूठी बात कह रहा है। अब कहने लगा कि अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं। उस राजा ने कहा, जब आप कहते हैं तो मैं अभी मिल सकता हूँ। रामतीर्थ ने कहा, यही मैं चाहता हूँ। ऐसे लोग मुश्किल से ही आते हैं जो अभी मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर थोड़ा सा काम कर दें, मैं जरा उनको खबर कर दूं कि आपसे मिलने के लिए। वह राजा बहुत हैरान हुआ कि क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूँ। आप कुछ गलती तो नहीं समझ गए? किसी और से मिलने की बात तो नहीं समझ गए? तो रामतीर्थ ने कहा, मैं तो परमात्मा के सिवा किसी की बात ही नहीं करता, इसलिए भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। आप एक कागज पर अपना परिचय लिख दें, मैं जरा उनके पास पहुंचा दूं। आपसे भी कोई मिलने आता होगा तो आप लिखवा लेते हैं ना कि आप कौन है? राजा ने कहा, उचित है, ठीक ही है। मैं भी किसी से मिलता हूँ तो पूछ लेता हूँ कि कौन है, क्या है, किस लिए मिलना चाहता है। उसने कागज पर अपना नाम लिखा कि मैं फला स्टेट का मालिक हूँ, लिखा कि मेरा फला मकान है, ये सारी बातें लिखी और उसने रामतीर्थ को दिया। रामतीर्थ हंसने लगा और उसने कहा, इतने झूठ को लेकर भगवान से मिलना नहीं हो सकता। झूठ? उस राजा ने कहा, इसमें झूठ जरा भी नहीं है। मैं राजा हूँ, यही मेरा नाम है, यही मेरा भवन है। रामतीर्थ ने कहा, इस भवन में तुम कितने दिन से हो? इस भवन में तुम्हारे पहले कोई और था और उसके पहले भी कोई और था। तो तुम अपने साथ भवन को ले जाओगे या तुम्हारे पीछे कोई और इससे रहेगा? तुम मालिक कैसे हो सकते हो? राजा थोड़ी चिंता में पड़ गया। इस भवन का मालिक होना कठिन है। रामतीर्थ ने कहा, यह सराय है, तुम्हारा मकान नहीं है। इनमें और भी लोग रह रहे हैं और लोग रहेंगे। इसमें तुमसे पहले बहुत लोग रहे हैं, तो हाँ, तुमसे बाद में बहुत लोग रहेंगे। तुम भी एक मेहमान हो इस मकान में, लेकिन तुम्हारा मकान इस भ्रम में मत रहो। उस राजा ने कहा, यह तो ठीक ही कहते हैं कि मेरे बाद कोई ना कोई इस मकान में रहेगा। मैं इसको ले जाने में असमर्थ हूँ। तो जिसको तुम ले नहीं जा सकते उसके मालिक कैसे हो सकते हो? उस राजा ने कहा,
छोड़े मकान की बात छोड़ दें, लेकिन मैं राजा तो हूँ, यह जो मेरा नाम है यह तो मेरा है। रामतीर्थ ने कहा, अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे पिता ने दूसरा रख दिया होता तो क्या तुम दूसरे आदमी हो जाते? या आज तुम तुम्हारा नाम हम बदल दें तो क्या तुम दूसरे आदमी हो जाओगे? क्या नाम के बदले से तुम्हारे प्रति तुम्हारे भीतर कुछ बदलेगा? उस राजा ने कहा, नाम के बदलने से भीतर क्या बदलेगा? नाम ही बदलेगा, मैं तो जो हूँ वही रहूंगा। तो रामतीर्थ ने कहा, फिर यह नाम तुम्हारा होना नहीं है, यह तुम्हारा कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके बदलने से कुछ बदलाहट नहीं आती। तुम फिर भी वही रहोगे और तुम कहते हो मैं राजा हूँ। कल अगर तुम भिखारी हो जाओ तो तुमसे क्या बदल जाएगा? तुम्हारे भीतर क्या बदल जाएगा? तुम्हारे बाहर चीजें बदल जाएंगी। महल की जगह झोपड़ा होगा, बहुत नौकर चाकर की जगह कोई भी नहीं होगा, बहुत संपत्ति तुम्हारे बाहर है, फिर भी बाहर तुम्हारे पास टूटे फूटे बर्तन होंगे, भिक्षा का पात्र होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या बदल जाएगा? तुम्हारे राजा ना होने से। तुम्हारे राजा ना। उसने कहा, यह भी मैं सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे भीतर तो कुछ भी नहीं बदलेगा, यह बदलाहट बाहर होगी। तो फिर रामतीर्थ ने कहा, वह जो भीतर है वह किसी बदलाहट से नहीं बदलता। उसका अगर तुम परिचय दो तो परमात्मा से मिलाओ, और नहीं तो यह सब जो झूठा है इससे वास्ता नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। यह नाम तुम्हारा नहीं है, मालिक तुम नहीं हो, राजा तुम नहीं हो, तुम कौन हो उसके बाबत कुछ बात होनी चाहिए। वह राजा चुप हो गया। अगर यह शर्त है तो फिर मैं उनसे कहा, यह बड़ा कठिन है, मैं तो अपने को जानता नहीं। हम जिसे जीवन कहते हैं वह जीवन है, अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे वह जीवन नहीं है। जिसे आप समझते हैं अपना व्यक्तित्व, वह आपका व्यक्तित्व नहीं है। विचार करेंगे तो पाएंगे यह व्यक्तित्व नहीं है। तो इस डर से कहीं हम भ्रम टूट न जाए, सोचे कि विचार करना बहुत बड़ी खतरनाक बात है। तो विचार तो बड़ा निषेधात्मक है, जो भी चीज पर विचार करो उसी का निषेध हो जाता है। इसलिए फिर विचार ही मत करो। अगर यह सोचते हो तो दूसरी बात है, लेकिन अविचार की निषेधात्मक है। उसके कारण ही जो वास्तविक जीवन है वह दिखाई नहीं पड़ता, और जो अवास्तविक जीवन है वह दिखाई पड़ता है। एक शराबी शराब पिए हो, हम उनसे कहें कि तुम जरा शराब पीना बंद करो, फिर दुनिया को देखोगे, कहें मेरी सारी दुनिया बदल जाएगी। जो मैं शराब पीकर देख रहा हूँ वह सब निषेध हो जाएगा। आप किसी निषेध की शिक्षा देते हैं, मैं सारी दुनिया गड़बड़ हो जाएगी। हम उनसे कहेंगे कि तुम शराब पीकर जो देख रहे हो वह दुनिया नहीं है, तुम बिना शराब के जो देखेगे वही दुनिया है। जीवन में विचार कर जाकर जैसे देखा जाता है वही सत्य है, इसलिए मृत्यु को निषेध नहीं है। मृत्यु तो एक सत्य है, वह चारों तरफ घेरे हुए है। उसे जो देख नहीं रहा है वह अंधा है, जो उसे नहीं देख कर रहा है वह जीवन को कभी नहीं जान सकेगा। इसलिए मैंने कहा कि मृत्यु को जाने, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मृत्यु को सतत स्मरण रखें। सतत स्मरण का तो अर्थ ही यह है कि आप जानते नहीं हैं। जिसे आप जानते नहीं हैं उसका स्मरण रखना होगा, जिसे आप जानते हैं उसका स्मरण नहीं रखना होता। आप जिस चीज को नहीं जानते उसका स्मरण रखना होता है। एक सन्यासी मेरे मित्र हैं, वे जब भी बैठते हैं तो हमारे स्मरण रखते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता नहीं है इसलिए बार बार दोहराते हैं। अगर पता हो कि मैं ब्रह्मा हूँ तो यह बार बार बकवास क्यों लगा रखी है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यह बकवास तो इस बात का सबूत है कि आपको पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो मामला खत्म हो गया। स्मरण रखने की क्या बात है? स्मरण तो हम उन बातों को रखते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। अज्ञान का स्मरण रखा जाता है, ज्ञान का कोई स्मरण नहीं होता। ज्ञान तो है, आप जानते हैं, बात खत्म हो गई। आपको दिख जाए कि मृत्यु है, बात खत्म हो जाएगी। आपको अब इसको कोई घोटने थोड़े ही पड़े। दिन रात की मृत्यु चारों तरफ मुझे घेरे हुए। अगर ऐसा आप दोहरा रहे हैं कि मृत्यु मेरे चारों तरफ घेरे हुए, तो अभी आपको पता नहीं है, आप एक झूठी बात को बार बार दोहरा कर विश्वास दिला रहे हैं। मैं लोगों को देखता हूँ, वे इस तरह की झूठी बातों को बहुत दिन दोहराते रहते हैं। उनको लगने लगता है कि हमें कुछ बात का पता चल गया। नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि सतत स्मरण रखें, मैंने कहा स्मरण को उपलब्ध हो जाए। सतत स्मरण रखना एक बात है, स्मरण को उपलब्ध हो जाना, आपको यह दिख जाना चाहिए, यह अवेकनिंग आपके भीतर हो जाना चाहिए कि मृत्यु है, बात खत्म हो गई। इसके बाद कुछ याद थोड़े ही रखना है। याद रखना ही फिजूल की बात याद रखनी पड़ती है। याद रखना ही फिजूल की बातें याद रखनी पड़ती हैं। जिन बातों को आप जान लेते हैं उन्हें याद नहीं रखना पड़ता है। स्मृति इसलिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान बड़ी दूसरी बात है। स्मृति भूली जा सकती है, ज्ञान भूला नहीं जा सकता। जिसे याद रखा है उसे किसी दिन भूल भी सकते हैं, लेकिन जिसे जाना है उसे भूलने का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि वैसे कभी याद
थोड़े ही किया है, उसे जाना है, जो जाना है वह भूल नहीं जाता, उसे कभी भूला नहीं जा सकता, और जो याद किया है वह कभी भी भूला जा सकता है। तो मैंने यह नहीं कहा कि आप बैठे थे उठते सोते जागते स्मरण रखें कि मृत्यु है, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। ऐसा स्मरण रखेंगे तो जरूर जीवन गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा जाने जागे और देखी कि क्या है, तो आपको मृत्यु दिखाई पड़ेगी, और मृत्यु दिखाई पड़ेगी तो आपके भीतर आकांक्षा पैदा होगी कि अगर यह मृत्यु है तो फिर जीवन क्या है, अगर यह सब मृत्यु है तो मैं जीवन को जानने के लिए क्या करूं। तो आपके भीतर प्यास पैदा होगी। उस प्यास के लिए मैंने कहा कि मृत्यु के प्रति जागना उचित है।